हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। आज हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के नेक्स्ट लेक्चर पर बढ़ गए हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और मैंने उसका एक सवाल भी आपको वहाँ पर करवाया था। एग्जाम्पल्स मैंने करवाई थी ताकि आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना आ जाए। अब बात करेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है। ये बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले में से ही निकल के बनता है। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म मैं आपको दोनों यहाँ पे निकाल के बताऊंगा, लेकिन आज बात करेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की। ठीक है भाई। अच्छा जी, बात करते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला सबसे पहले याद रखोगे। फोरियर कोसाइन लिखूंगा तो क्या आएगा, एफ सी। अगर सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखूंगा तो सिर्फ एफ आता है। अगर फोरियर कोसाइन लिखना है तो एफ सी, फोरियर साइन लिखना है तो एफ एस आता है। तो इसी तरीके से फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म द फंक्शन विच इज क्या आएगा, रूट टू बाई पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी फंक्शन और कॉस एस एक्स डी एक्स के साथ हमारा फंक्शन लिख दिया जाएगा। तो बेसिकली अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला था वो क्या था, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। क्या था आगे की तरफ, हमारा फंक्शन था और ई की पावर आयोटा एस एक्स और डी एक्स था। बिल्कुल यही था। अब जरा इसको ओपन करेंगे तो मेरा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं एफ एस बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा वन अपॉन रूट टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। फंक्शन है मुझे नहीं पता, जनरलाइज कर रहा हूँ। ई की पावर आयोटा से का मतलब क्या है, ये हो जाएगा आपके पास कोसाइन एस एक्स प्लस आयोटा साइन एस एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब दोनों के साथ अलग अलग कर लेते हैं। तो मान के चलो एफ एस इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इतना आ जाएगा आपका फंक्शन और कोसाइन एस एक्स डी एक्स, इसके साथ आयोटा अपॉन रूट टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसके साथ आपका फंक्शन आ जाएगा, उसके साथ क्या आ जाएगा, साइन एस एक्स और डी एक्स। अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला निकालना चाहता हूं तो मैं मान के चलूंगा मेरा जो फंक्शन है वो कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। अगर मैं ये अपने फंक्शन को इवन मान लेता हूं तो देखो दोनों फंक्शन इवन है तो ये पूरा इंटीग्रल कन्वर्ट कर रहा है, मतलब कन्वर्ट करने का मतलब है सॉल्व कर सकता हूं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, अगर ये वाला फंक्शन इवन हो जाए तो ये तो ऑड फंक्शन है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ऑड बनेगा। अगर मैं इसको इवन लेता हूँ, अगर मैं इसको ऑड लेता तो फिर ये भी इवन बन जाता, लेकिन क्या ये अभी क्या बन रहा है, ऑड बन रहा है। ऑड की वजह से क्या होगा, एडिटिव इनवर्स लिमिट पर आंसर कितना आएगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला आया वो कितना आया। अच्छा, यहाँ से क्या हो जाएगा, टू डिवाइड बाय रूट टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी फंक्शन, और यहाँ पे कितना आएगा, कोसाइन एस एक्स और डी एक्स। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहता हूँ तो रूट टू पर स्क्वायर करूंगा तो एक रूट से एक रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो एफ एस है बराबर आ जाएगा, क्या कहते हैं, रूट अपॉन टू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी फंक्शन के साथ कोसाइन एस एक्स और डी एक्स। तो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो ये मेरा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बन के बाहर आ जाता है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस के अंदर इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का भी यूज करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं उसका फॉर्मूला क्या होता है। बिल्कुल फॉर्मूला यही होता है, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग होती है। यहाँ पे आपका आ जाता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर, मान लिया एफ एक्स आ जाता है। यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट टू बाय पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फोरियर फोरियर ट्रांसफॉर्म जो निकाला हुआ था, फंक्शन बाहर फोरियर ट्रांसफॉर्म अंदर, क्या अंदर क्या आ जाएगा, कॉस एस एक्स और डी एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दोगे। तो बेसिकली ये जो पूरा फॉर्मूला है वो क्या कहलाता है, आपका इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। एफसीटी का मतलब होता है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों फॉर्मूलाज बेहतरीन तरीके से बता दिए और प्रूफ करके दिखा दिए कि भाई फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कहाँ से निकला और इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब इसको जल्दी से नोट करो, इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल्स के ऊपर हम चलेंगे। चलो भाई, अब आपसे क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपके पास क्या दे रखा है, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इसका मुझे क्या फाइंड करना है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो जल्दी से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो भाई
क्या फॉर्मूला होता है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का। अब मैं बोलूंगा द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ माय फंक्शन विच विल बी इक्वल टू √2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी माय फंक्शन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एंड कोसाइन एस एक्स और dx। ठीक है भाई, तो अब मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, मेरा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, जिसकी इंटीग्रेशन पक्की नहीं है वो जाके सबसे पहले मेरी प्लेलिस्ट को देख ले। इंटीग्रेशन आपकी पक्की होनी चाहिए, जब भी आपको यहाँ पर जल्दी और आसानी से समझ में आएगा, वरना इतना आसानी से समझ में नहीं आने वाला। क्योंकि इंटीग्रेशन की बेसिक्स आपको आएंगी तो ये एडवांस इंटीग्रेशन आप अच्छी तरीके से समझ सकोगे। ठीक है भाई, चल आगे चलते हैं। e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी। अच्छा, यहाँ पे मैं काम करूंगा, अगर ये बाय पार्ट्स लगाता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरे पास जो कोसाइन एस एक्स है, मैं इसको आयोटा वाली फॉर्म में तोड़ लेता हूँ। वो कैसे टूटेगा, e की पावर आयोटा एस एक्स प्लस e की पावर माइनस आयोटा एस एक्स डिवाइड बाय 2। तो मेरे पास ये फॉर्मूला इसका आ जाता है, क्योंकि एस एक्स है तो वहां पे क्या आएगा, एस एक्स आएगा। तो इसकी जगह ये अगला काम करते हैं। मैंने कहा जब मेरा एफ एस आया, मैंने कहा जब मेरा एफ एस आएगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, सी भी लगा देता हूँ। ठीक है, तो यह कितना आएगा, √2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह, और इसकी जगह क्या पुट करूंगा, ये वाला फंक्शन e की पावर आयोटा एस एक्स प्लस e की पावर माइनस आयोटा एस एक्स डिवाइड बाय 2 पुट करूंगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। इसी तरीके से इसको इंटीग्रेशन को अपन अलग अलग कर देते हैं। देखो कितना होगा, √2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का आयोटा एस एक्स। क्योंकि अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों की बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। और इसके नीचे भी आप 2 लिख सकते हो। मैंने कहा नीचे 2 आ गया और ये कितना आ गया, dx आ गया। इसी के साथ अगर मैं इंटीग्रेशन को तोड़ता हूँ तो ये आ जाएगा √2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब ये इसके साथ आ जाएगा e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर फिर माइनस का आयोटा एस एक्स और dx आ जाएगा, और उसके साथ नीचे कितना था, 2 था। तो मैंने अपने इंटीग्रेशन को 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो है मैं क्या बनाने की कोशिश करूंगा, क्या बनाने की कोशिश करूंगा भाई, कुछ तो बनाने की कोशिश करूंगा ही ना। क्या बनाने की कोशिश करूंगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या बनाऊंगा, होल स्क्वायर। तो मुझे इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा एफ एस जो है, अब मैं काम करता हूँ, सबसे पहले मैंने कहा √2 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 1/2, जैसा का तैसा वैसे ही रहेगा। अब मैं ऊपर वाले के साथ कुछ करने वाला हूँ। क्या करोगे सर, बहुत मुश्किल सी बात बता रहे हो। e की पावर यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एस एक्स। अब मैं क्या करूंगा, जब मैंने माइनस कॉमन निकाला तो इसकी पावर के अंदर, याद रखना किसमें, इसकी पावर के अंदर क्या करूंगा, प्लस का आयोटा स्क्वायर एस स्क्वायर डिवाइड बाय 4 को मैं ऐड भी करता हूँ, और आयोटा स्क्वायर एस स्क्वायर बाय 4 को सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ। ये इसकी पावर के अंदर मैंने लिख लिया। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा dx, और नीचे कितना था, वो उस वाले 2 को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो बेसिकली इसके अंदर भी आप ऐसे ही करो, √2 बाय पाई 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। यहाँ भी कुछ ऐसे ही होगा। यहाँ पे आप माइनस कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एस एक्स। तो यहाँ पे क्या करोगे, प्लस का आयोटा स्क्वायर एस स्क्वायर बाय 4 को ऐड भी करो, आयोटा स्क्वायर एस स्क्वायर बाय 4 को सब्ट्रैक्ट भी करो, और आगे क्या लगाओगे, dx लगाओगे। अच्छा, ये dx थोड़ा सा नीचे है, पावर में नहीं है, याद रखना। तो ये इंटीग्रल आपके पास बनकर आ जाएगा। अब इसी तरीके से आपके पास यहाँ माइनस का फॉर्मूला बंद होगा और बाहर कुछ बच जाएगा, कुछ ऐसे होगा ना। अब आप यहाँ पे गौर से देखो, एफ एस ये आपके पास आ गया फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और ये आपके पास आ जाएगा 1/2 √2 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे जरा गौर से देखना, यहाँ पे बन रहा है e की पावर माइनस एक्स माइनस क्या 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 बन रहा है, आयोटा स्क्वायर एस स्क्वायर बाय 4 तो बन रहा है। तो आप क्या बोलोगे, आयोटा एस बाय 2 का होल स्क्वायर बनेगा, और बाहर क्या बचेगा, माइनस का, क्या बचेगा, माइनस का e की पावर, या फिर आप ऐसे लिख लो, हाँ भले आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का बचेगा आयोटा स्क्वायर एस स्क्वायर बाय 4, और आप इसको लिख सकते हो e की पावर माइनस प्लस बाय 4 लिख सकते हो ना, बिल्कुल ऐसे। अब इस तरीके से आप अगला फॉर्मूला भी बंद करोगे। अगर आपको नहीं समझ में आया एक दफा और सुन लो। जब मैं इसको फॉर्मूला बंद करूंगा, मैंने कहा देखो ए स्क्वायर, और यहां से उठाते हैं प्लस का बी स्क्वायर,
मैंने कहा आयोटा एस बाई 2 का स्क्वायर उठाते हैं, तो ये मेरे पास ये रहा। जब मैं फॉर्मूला क्लोज करूंगा तो माइनस का 2 आना चाहिए, ए आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, आयोटा एस बाई 2 आना चाहिए। तो भाई ये तो कट गया, एक्स आयोटा एस आ रहा है, तो मैं इसका फॉर्मूला बंद कर सकता हूं। तो माइनस वाले को मैंने यहाँ बाहर उठा के रख लिया, बस इतनी सी बात है, तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। इसी तरीके से आगे भी बंद होगा। आगे वाला क्या होगा, माइनस वाला फॉर्मूला चले जाएगा, प्लस वाला बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, रूट 2 बाय पाई 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स प्लस आयोटा एस बाय 2 का होल स्क्वायर। और आगे क्या करूंगा, ये हो जाएगा आपके पास ई की पावर, बल्कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर एस स्क्वायर बाय 4। तो बिल्कुल आपने ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद आपके पास दो इंटीग्रल तो कन्वर्ट कर गए। एक और बात बड़ा गौर से देखना, एफ सी ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा आपके पास रूट 2 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स बाय आयोटा एस बाय 2 का स्क्वायर। और यहां से अगर मैं इसको तोड़ना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा स्क्वायर एस स्क्वायर बाय 4, जिसको मैं सिर्फ ई की पावर एस स्क्वायर बाय 4 भी लिख सकता हूँ। ई की पावर एस स्क्वायर बाय 4 भी लिख सकता हूँ, ये भाई याद रखना। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे dx लगा दिया और यहाँ पे सेम फॉर्मूले को रिपीट करता हूँ, 2 बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स प्लस आयोटा एस बाय 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, बाहर की तरफ ई की पावर, जब वही वाली बात करूंगा तो एस स्क्वायर बाय 4 बाहर रहेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, dx। तो इंटीग्रेशन थोड़ी सी गंभीर है लेकिन मजा आ रहा है। अब यहाँ पर याद रखना एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हुआ चलूं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx का जो रिजल्ट होता है, और इसको कहते हैं द गॉसियन इंटीग्रल। तो इस गॉसियन इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होता है वो कितना होता है आपके पास, रूट पाई डिवाइड बाई 2। तो बेसिकली ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मैं देखो, अच्छा इसके अंदर कुछ भी आ जाए, इसका अंदर का डेरिवेटिव तो 1 ही है ना, बिल्कुल, तो ये भी किसके बराबर होगा, रूट पाई बाय 2 के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकलेगा वो निकलेगा 1/2 रूट 2 बाय पाई, ये पूरा हो जाएगा। अच्छा ये वाला तो चीज आपको वैसे ही बच रही है, तो ये जाएगा रूट पाई बाय 2 ई की पावर एस स्क्वायर बाय 4। इस तरीके से यहाँ भी बिल्कुल सेम, जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ भी अंदर क्या बचेगा, रूट पाई बाय 2, और इसका आंसर कितना आएगा, ई की पावर एस स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। तो यहाँ से रूट को कॉमन निकाल लो तो इसको 2 टाइम्स भी कर लो, तो 2 टाइम्स करने पे क्या फर्क पड़ेगा देखते हैं। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस, यहाँ पे आपने 1/2 और रूट 2 बाय पाई को कॉमन लिया हुआ है दोनों साइड से, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हाँ देखो रूट पाई अपॉन 2 भी कॉमन आ रहा है, एक ये कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2 टाइम्स ई की पावर एस स्क्वायर बाय 4। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और मेरे ख्याल से हाँ बस मेरे ख्याल से यही हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा आपका, जो रूट पाई है रूट पाई से कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, देखो ऊपर रूट 2 और नीचे भी क्या बच रहा है 2। तो आपका जो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, ई की पावर एस स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय रूट 2। तो दिस इज द फाइनलाइज्ड रिजल्ट ऑफ माय फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं आपको इंटीग्रेशन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। अब इसके चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अच्छी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो बच्चों हम बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, और इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये इंटीग्रेशन का रिजल्ट यही आएगा। चलो ठीक है, करके देखते हैं। तो सबसे पहले टेंशन तो लेनी नहीं है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। तो भाई क्या होता है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ माय फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू रूट 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी माय फंक्शन ई की पावर माइनस ए एक्स और कोसाइन एस एक्स डी एक्स। तो आपको फॉर्मूला मालूम है। अब एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी याद कर लो ताकि आसानी हो जाए। मैं आपको बताता हूँ क्या, ये हमने बचपन में पढ़ा था। कहता है कि इंटीग्रेशन अगर ई की पावर ए एक्स आए और कोसाइन बी एक्स आ जाए, तो इस इंटीग्रेशन का जो फाइनलाइज डायरेक्ट रिजल्ट होता है, क्योंकि हम करने तो बैठेंगे नहीं, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ई की पावर ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंदर बचेगा ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। तो इसका फॉर्मूला आपके पास ये होता है, और ये डायरेक्टली मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी वक्त नहीं है इतना, हम इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर।
तो जरा गौर से सुनते हैं, स्पीड से सुनते हैं। अच्छा, यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स होगा तो वही आएगा। तो यहाँ पे जब हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ माई फंक्शन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, √2/पाई इंटीग्रेशन तो मैंने कर दी, फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, e की पावर a की जगह क्या आपके पास a ही है तो माइनस का ax। हाँ ठीक है, नीचे आ जाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ए, अच्छा b यहाँ पर क्या है, b यहाँ पर क्या है s, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा गौर से देखेंगे, a व्हाट द वैल्यू ऑफ a शुड बी दिस वन, a cos sx प्लस s sin sx, और बाहर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक थी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक थी। अब जब भी आप इन्फिनिटी पुट करोगे यहाँ पे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी भी एक बार याद रखना कितना होता है, 0 के बराबर, तो पूरा फैक्टर 0 कर देगा। अब माइनस की साइन लेके जरा 0 पुट करके देखते हैं। जब 0 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। तो बेसिकली आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx √2/पाई, यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस साइन, जो उस पहले एक दफा इसको पुट करूंगा, फिर माइनस साइन आएगी, फिर 0 पुट करूंगा, तो ये वाली माइनस साइन किसकी है, उसकी। तो लिखना चाहो तो लिख लो 0 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा a अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो मेरे पास जो बेसिकली फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आया उसकी वैल्यू कितनी आई, fc माय फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म द फंक्शन √2/पाई और a अपॉन a स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो मेरे पास ये जो मेरा चीज आई, ये क्या आ गया, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ गया किसका, इस फंक्शन का। अब मुझे इस इंटीग्रेशन को प्रूव करना है। जब भी किसी चीज का प्रूव आता है, मैंने क्या बताया था, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का हम यूज करेंगे। तो बेसिकली अब तो बहुत ही ज्यादा आसान रहा। अब इधर इनवर्स का यहाँ पे यूज करते हैं फटाफट से। क्या आपने ये लिख लिया, इसको मिटा दूं फिर प्रूव करेंगे। ठीक है भाई, मेरे पास जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आया वो ये आया। अब मैं यहाँ पर इनवर्स का फॉर्मूला लगाता हूँ। कैसे लगाऊंगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल आपका जो फंक्शन आपको दे रखा था वो आएगा। यहाँ पर आपके पास जो e की पावर ax है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आपका जो f ऑफ s आया, बाकी और कुछ भी नहीं करना। तो आपका f ऑफ s जो था वो ये था। लिखो जरा फटाफट से, ये फंक्शन कितना था, e की पावर माइनस ax, e की पावर माइनस ax इक्वल टू √2/पाई, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, बिल्कुल सही है सर। fs की जगह क्या पुट करोगे, √2/पाई a अपॉन a स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और इसकी जगह कितना आएगा, कोसाइन sx और dx, और ds नहीं, यहाँ पे कितना चलता है, ds चलता है। ठीक है भाई, अब मुझे इसकी s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करनी है। क्या करूं सर, मसला हो गया, मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना भाई। अब ये कैसे निकालेंगे सर, ये तो आसान है बहुत, e की पावर माइनस ax लिखो। अब ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, कितना आ जाएगा 2/पाई, और ये ऊपर वाला a भी क्या है, कांस्टेंट है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ सर ठीक है। क्या बचा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या बचा, कोसाइन sx डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर और ds। अच्छा जी, यहाँ पर एक और काम करते हैं, मुझे इस जैसा बनाना था इसको, यानी a की जगह अगर मैं x पुट कर दूं चलेगा, ठीक है सर। अगर मैं a की जगह, बल्कि नहीं, s की जगह m पुट करता हूं, मैंने क्या करा, s की जगह पे m पुट किया, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, a स्क्वायर सा, s की जगह क्या चाहिए, x भी चाहिए, तो ऐसा डमी वेरिएबल में चेंज कर सकता हूँ। तो डमी वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरा लेट सपोज sx भी होगा तो उसका इंटीग्रेशन सेम आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर जरा लेके आते हैं, पाई अपॉन 2a और e की पावर माइनस ax। अब x की जगह क्या रखूंगा मैं, m रख दूंगा, तो यहाँ आ जाएगा m, और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब ये आ जाएगा कोसाइन, s की जगह मैंने क्या रखा था, m रखा था, तो ये आ जाएगा mx डिवाइड बाई, ये मैंने डमी वेरिएबल की से चेंज कर दिया, तो कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। तो देख सकते हो आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर प्रूव हो चुका है। तो बेसिकली दिस इज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और बहुत इजीली हम इसमें क्वेश्चंस को डील करके प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी इंटीग्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंटीग्रेशन अगर अच्छी नहीं है तो आप फंसोगे। इससे पहले मेरे इंटीग्रेशन को ताकि देख लो, ताकि आप बिल्कुल भी ना फंसो। ठीक है भाई, जल्दी से इसको लिखो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका बेहतरीन सा एक और सवाल करेंगे। चलो जी, बात करते हैं हमने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज हम सीख चुके हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे निकलता है कोसाइन वाला। तो ठीक है भाई,
अब आप कहते हैं आपके पास फंक्शन ये है और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपने निकाल के बतानी है और बहुत ज्यादा आसानी से हम निकाल सकते हैं, कोई मसला ही वाली बात नहीं है। निकाल के देखते हैं। भाई लगाओ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो आपका जो यहाँ एफ एस होगा वो बेसिकली बराबर किसके होता है, √2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर -4x और क्या आएगा आगे, कोसाइन एस एक्स और आगे कितना आता है dx। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला बना हुआ है। जल्दी से दोबारा से रिवाइंड करते हैं। ई की पावर ax कोसाइन bx dx किसके बराबर होता है, ये होता है ई की पावर ax डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और आगे a cos bx प्लस b साइन bx के बराबर होता है। तो ये बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। जरा यहाँ पुट कर दो। यहाँ पे याद रखना a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू s है। जल्दी से पुट करो। तो आपका जो एफ एस आएगा वो कितना आएगा, √2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी तो मैंने कर दी है। यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे e की पावर माइनस का 4x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। व्हाट इज a इज 4 यानी कि 16 और स्क्वायर यानी s स्क्वायर प्लस 16 तो मेरे पास आ गया। और आगे क्या बचा, a कोसाइन bx। तो a की जगह कितना आ जाएगा -4 और यहाँ पे आ जाएगा कोसाइन sx और प्लस b की जगह पे कितना आएगा s और यहाँ पे आ जाएगा साइन sx और यहाँ पे कितना आएगा dx तो लिख नहीं सकते और 0 से लेके इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करेंगे। जब इन्फिनिटी यहाँ पुट करूंगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, पूरे को 0 बना देगा। सबसे पहले तो ये बात। तो एफ एस इज इक्वल टू √2/पाई, यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस। अब यहाँ पे जरा 0 पुट करते हैं। तो भाई जब 0 पुट यहाँ पे करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, इसका माइनस अगेन आपके पास आएगा, यहाँ पे cos 0 1 होता है। तो बेसिकली आपके पास जो बचेगा 4/s² प्लस 16 और यही बचा बस। तो आपका जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ गया यानी एफ एस आ गया, एफ सी एस किसके बराबर आया, ये आया आपके पास √2/पाई और यहाँ से कितना आ जाएगा 4/s² प्लस 16। तो ये जो फॉर्मूला आया आपके पास किसका आया, द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर -4x का। अब मुझे इस इंटीग्रेशन को प्रूफ करना है तो क्या करूंगा, इनवर्स फोरियर का यूज करूंगा। अब यहाँ पे जरा इनवर्स फोरियर का यूज करते हैं। मैंने कहा जब मैं इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज करूंगा तो यहाँ गौर से देखना कैसे यूज होता है। हाँ, अब आएगा आपके पास आ जाएगा फंक्शन ऑफ x इक्वल टू इंटीग्रेशन नहीं √2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माय दिस फंक्शन, ये आ जाएगा √2/पाई और यहाँ पे कितना आएगा 4/s² प्लस 16 और लास्ट में कितना आ जाएगा कोसाइन sx और यहाँ पे ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगी। यानी कि मुझे बस इसको अब इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, बाकी तो मेरा काम लगभग हो चुका। अब यहाँ क्या करूंगा, फंक्शन की जगह क्या पुट करूंगा, e की पावर -4x। और से देखना e की पावर -4x आ गया इक्वल टू, अब ये देखो ये कितना हो जाएगा 2/पाई और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा ये 2 नहीं होगा, ये 4 भी है तो कितना हो जाएगा 4 to the 8/पाई। तो यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास कोसाइन sx डिवाइड बाय s² प्लस 16 और ये कितना आ गया ds, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब अच्छा जी, अब एक काम बचा, उसको मैं जरा π/8 कर दूं यहाँ ले जाके। ठीक है सर, आप कर सकते हो, नीचे करते हैं। ये हो जाएगा π/8 e की पावर -4x और बराबर आएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी कोसाइन sx डिवाइड बाय s² प्लस 16 और ये कितना आ जाएगा ds। लेकिन यहाँ पर अब हमें बहुत ज्यादा एक काम करने की जरूरत पड़ सकती है। वो क्या, अब ये तो इसके बराबर आ गया, जरा यहां से स्टार्ट करेंगे, दोबारा मिटा दूं। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे इनवर्स फोरियर का यूज किया तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आई, मेरे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे कितना आया कोसाइन sx डिवाइडेड बाय s का स्क्वायर प्लस का 16 और यहाँ आया ds। यहाँ पे कितनी आई वैल्यू π/8 और e की पावर -4x। ठीक है सर, आ गई। अब यहाँ पे मुझे x sin 2x बनाने के लिए क्या करना होगा, सर पहले तो आप एक काम करो, जहां जहां s है वहां 2 पुट कर दो और एज अ डमी वेरिएबल भी यूज कर सकता हूँ। तो डमी वेरिएबल जब मैं यूज करूंगा वो तो लास्ट में मैं यूज इजीली कर लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर x बनाना है, उसके लिए कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं होगी। मैं डमी वेरिएबल है चेंज कर सकता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा गौर से देखना, अगर मैं यहाँ पर एक रूल का इस्तेमाल करूँ, अगर आपको याद हो तो कौन सा रूल है, लिबनीज थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। लेबनीज थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन कहता है कि दोनों साइड पर आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो डिफरेंशिएशन करोगे जब आप दोनों साइड के ऊपर तो क्या होगा,
आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी डेल बाय डेल एक्स। क्या होगा, जब इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव जाता है तो पार्शियल हो जाता है। डेल बाय डेल एक्स करेंगे किसका, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि कोसाइन एस एक्स डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 16 का, और यहाँ आ जाएगा डी एस इक्वल टू पाई अपॉन 8 इज अ कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेंगे किसका, e की पावर माइनस के 4x का। अब यहाँ पर एक बात और गौर से देखना, e की पावर माइनस 4x का यहाँ पे डेरिवेटिव तो मैंने ले लिया है, लेकिन अब निकाल भी दो, निकाल भी दोगे ना भाई, e की पावर 0 टू इन्फिनिटी जब निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का x कोसाइन की जगह कितना हो जाएगा, साइन s फिर x इज इक्वल अपॉन 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 में कितना था, एस स्क्वायर प्लस 16 था, और ये कितना आ गया, डी एस आ गया, इक्वल टू जब यहाँ पे निकालूंगा तो पाई अपॉन 8 आएगा, और यहाँ पे देखना कितना आएगा, माइनस 4 ई की पावर माइनस 4x, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, और इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी x साइन एस एक्स डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 16 डी एस इक्वल टू कितना आया, पाई अपॉन 2 ई की पावर माइनस का 4x। अब यहां पर अगर मैं x की जगह 2 पुट करूं, x की जगह 2 पुट करूं, तो x की जगह 2 पुट करने से क्या होगा, तो सिर्फ यहीं पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे तो पुट कर ही सकता हूं ना मैं, और बाकी मैं एज अ डमी वेरिएबल की सूरत में यूज कर लूंगा। जब डमी वेरिएबल की सूरत में यूज करता हूं तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है, इस इंटीग्रेशन को अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो ऐसे तो लिख सकता हूं ना भाई, x साइन एस एक्स की जगह एस एक्स ही रहने देता हूँ, और नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 16 और डी एक्स, ऐसा कर सकता हूँ, बिल्कुल ऐसा कर सकता हूँ, डमी वेरिएबल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस s की जगह क्या पुट कर दूंगा, s की जगह पुट कर दूंगा 2। जब यहाँ 2 पुट करूंगा तो जरा गौर से देखना, ये भी कितना हो जाएगा, फिर s हो जाएगा, क्योंकि चेंज कर सकता हूँ, पाई बाय 2 ई की पावर माइनस 4s। अब यहाँ पे क्या करूंगा, 2 पुट कर दूंगा। जब 2 पुट करूंगा तो यहाँ गौर से देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये इतना हो जाएगा x साइन 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 16 dx किसके बराबर आ जाएगा बेटे, पाई अपॉन 2 ई की पावर माइनस 8। तो यहाँ पर जरा गौर से देखने वाली बात थी, तो मैंने अपनी इंटीग्रेशन को प्रूफ कर दिया कि ये जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आता है, पाई बाय 2 ई की पावर माइनस 8 के। तो मेरे पास यहाँ पर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बहुत बेहतरीन तरीके से, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि आपके और फ्रेंड्स भी देख सकें और फायदा उठा सकें। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।